हेलो फ्रेंड्स। तो आप सबका फिर से स्वागत है एक नए वीडियो में, जो कि आज हम पूरा करने वाले हैं क्लास 10th का एक्सरसाइज 8.2 का मैथमेटिक्स एनसीईआरटी ट्रायगोनोमेट्री का है 8.2 का। ठीक, 8.2 का पूरा। ठीक है, तो एक नंबर में क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। एक नंबर में क्वेश्चन कह रहा है साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री और कॉस 60 डिग्री। चलिए आइए, तो ये मैंने कि इस तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। लगा दिए। उसके बाद आगे 2√6 माइनस 2√18 बट ये दो इस पे आएगा, एक बार इस पे आएगा, तो हो जाएगा 4×2 स्क्वायर से हट जाएगा, माइनस एक बार 2 जो है इससे इसके ऊपर आएगा, एक बार 2 इसके ऊपर, तो 2 का वर्ग 4 हो जाएगा और √6 का वर्ग 6 हो जाएगा, तो 4×6 हो गया। 2√6 माइनस 2√18 बट्टे 4×8 6×4 24 24 हो गया। 24 हो गया। तो यहाँ पे 2√6 माइनस 2√18 बट्टे 8 में से 24 जाएगा, 8 में से 24 जाएगा तो कितना, माइनस में 16 आएगा, माइनस में 16, तो बराबर माइनस में 16 को बनाने से पहले कुछ ऐसे सवाल है जिस पे हम एक बार नज़र देते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, देखिए इस क्वेश्चन 8.2 को बनाने से पहले आपको ये पूरा मान याद करना होगा। लेकिन में क्या कह रहा है, साइन 60 डिग्री और कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री और कॉस 60 डिग्री। तो सिंपल यहाँ पे हम पहले क्या लिखेंगे, सॉल्व लिखेंगे। पहले हम उसके बाद क्वेश्चन लिखेंगे, साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री, उसके बाद कॉस 60 डिग्री। ठीक, यहाँ पे इक्वल टू का साइन देंगे, तो साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होता है, √3/2 गुना, तो कॉस 30 डिग्री का मान, कॉस 30 डिग्री का मान भी √3/2 ही होता है। उसके बाद साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, साइन 30 डिग्री का मान 1/2, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 गुना, और कॉस 60 डिग्री का मान कितना होता है, कॉस 60 डिग्री का मान 1/2 ही होता है, 1/2। ठीक, उसके बाद √3 गुना √3 करेंगे तो कितना हो जाएगा ना, रूट हट जाएगा तो 3 आएगा, बट्टे 2×2 4 प्लस 1×1 1 बट्टे 2×2 4। ठीक, उसके बाद दोनों 4 का जो एलसीएम लेंगे, 4 को 4 से भागा देंगे, 1 आएगा, 1 को 3 से गुना करेंगे तो 3 आएगा, प्लस 4 है, 4 को 4 से भागा देंगे तो 1 आएगा, 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 आएगा। ठीक, तो बराबर 4/4 हो जाएगा, ये दोनों 4 कटेगा, 1 आएगा, तो बराबर हमारा आंसर 1 आ गया। एक नंबर कंप्लीट। देखिए फिर से देखिए एक बार क्या कह रहा है, देखिए साइन क्वेश्चन एक नंबर में कह रहा है साइन 60 डिग्री और कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री और कॉस 60 डिग्री। तो सॉल्व किया हम यहाँ पे, साइन 60 डिग्री 30 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। तो साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2 गुने कॉस 30 डिग्री का मान होता है, कॉस 30 डिग्री का भी मान सेम होता है √3/2 प्लस उसके बाद साइन 30 डिग्री का मान 1/2 और उसके बाद गुना कॉस 60 डिग्री का मान भी 1/2। तो √3 गुना √3 एक 3 आएगा, बट्टे 2×2 4 प्लस है तो प्लस आएगा, 1×1 1 2×2 4 आएगा। तो मतलब कि आ गया भिन्न जोड़ में, आ गया भिन्न जोड़ में, तो 4 दोनों जो इसके जो बट्टे में जो है हर में जो है दोनों का एलसीएम लेंगे, 4 का एलसीएम 4 को 4 से भागा देंगे तो 1 को 3 से गुना करेंगे तो 3
3 यहाँ पे लिख दिए, प्लस है प्लस लिख दिए, 4 को 4 से भागा देंगे तो 1, 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1, यहाँ पे 1 लिख दिए, इक्वल टू 3 + 1 4, 4 यहाँ पे है बटे में 4, 4 4 कटा 1 बराबर 1 आंसर हमारा हुआ। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है ना कि 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। बस इसमें सिंपल कुछ नहीं करना है, इसमें करना है बस tan 45 डिग्री का मान जितना होता है उतना रख देंगे, tan 30 डिग्री का मान जितना होता है वो रख देंगे, tan 60 डिग्री का मान जितना होता है वो रख देंगे। उसके बाद स्क्वायर है तो उसके पूरी के पावर में स्क्वायर लगा देंगे, इसके में भी स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, इसमें भी स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे। तो देखिए हम बनाते हैं, चलो 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, ठीक। तो बराबर 2 गुने tan 45 डिग्री का मान कितना होता है तो 1 लिख देंगे, और 10 पे पावर है ना 2 तो पूरे की इसमें पावर दे देंगे 2, प्लस कॉस 30 डिग्री का मान कितना होता है, कॉस 30 डिग्री का मान √3/2 होता है, √3/2 होता है। अब पूरे पे पावर है स्क्वायर तो पावर दे देंगे 2, माइनस साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, साइन 60 डिग्री का मान √3/2, √3/2 अब पूरे पे पावर है 2 तो दे देंगे 2, सिंपल। उसके बाद बराबर 2 गुने 1 पावर 2 है तो 1 ही हो जाएगा, प्लस पूरे पे पावर है ना, पूरे पे पावर है तो √3 पे एक बार पावर आएगा और 2 पे पावर आएगा, माइनस इसमें भी सेम, पूरे पे पावर है तो एक बार √3 पे देंगे पावर, एक बार 2 पे देंगे पावर, ठीक, सिंपल। 2 गुने 1 2 प्लस √3 का स्क्वायर, स्क्वायर से जो है रूट कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 3 बटे 2 का स्क्वायर 4, माइनस स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो होगा 3 2 का स्क्वायर 4। यहाँ पे कुछ नहीं है तो हम बट्टे में 1 दे सकते हैं, क्या 1 दे सकते हैं। तो यहाँ पे हम मतलब कि तीनों का जो है एलसीएम ले लेंगे, हर में जितना भी है 1 4 और 4 का एलसीएम निकालेंगे, और एलसीएम जो निकलेगा यहाँ पे लिखेंगे, एलसीएम कितना आएगा 4, 4 को 1 से भागा देंगे 4 आएगा, 4 को 2 से गुना करेंगे तो 4 दूने 8 आएगा, प्लस है तो प्लस लिख देंगे, 4 है तो 4 को 4 से भागा देंगे तो 1, 1 को 3 से गुना करेंगे तो 3, यहाँ पे 3 लिख दिए, माइनस है तो माइनस, फिर 4 को 4 से भागा देंगे तो 1, 1 को 3 से गुना करेंगे तो 3, यहाँ पे 3 लिख देंगे, बराबर 8 3 11 माइनस 3/4 आ गया। 11 में से 3, 11 में से 3 गया तो कितना 8 बट्टे 4 हुआ, तो 4 दूने 8, 4 दूने 8 कटेगा ना, 4 दूने 8 तो बराबर हमारा आंसर हो गया 2। इसे एक बार देख लीजिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2 में, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। इसमें जितना भी 45 डिग्री है 30 डिग्री या 60 डिग्री है ना उस सब का मान रखते जाना है, जैसे वैसे करते जाना है। तो यहाँ पे लिख दिया सोल्व, लेकिन 2 है तो 2 दे दिए, गुना में है तो गुना लिख दिए, 45 डिग्री का मान कितना होता है 1 तो 1 लिखे, और उस पर पावर है ना, यहाँ पे पावर दिया हुआ है इसलिए पूरे पावर दे दिए, प्लस है तो प्लस, कॉस 30 डिग्री का मान कितना होता है तो √3/2 उस पूरी पावर है क्वेश्चन में तो पूरी पावर दे देंगे, माइनस है तो माइनस, साइन स्क्वायर 60 डिग्री है, साइन स्क्वायर 60 डिग्री तो साइन 60 डिग्री का कितना मान होता है, यहाँ पे देखिए साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होता है, क्वेश्चन में पूरे पावर है 2 तो पूरे पावर दे देंगे 2, 2 का 2 हो जाएगा, गुना का गुना, 1 का पावर 2 कितना होगा, 1 का वर्ग 1 प्लस √3/2, इस पूरे पे पावर है 2 ना, इसलिए एक पावर मैंने एक बार इस पर भी पावर आएगा और एक बार इस पर भी पावर आएगा, माइनस सेम टू सेम इसमें भी एक बार √3 पे भी पावर जाएगा और एक बार 2 पे भी पावर आएगा। उसके बाद 1 2 गुने 1 2 आएगा, कुछ नहीं है तो बट्टे में हम 1 दे सकते हैं, प्लस √3 का पावर है 2, ये 2 पावर है ना 2 से रूट कैंसिल हो जाता है तो हम कैंसिल कर देंगे तो कितना बचा 3 3, 2 का स्क्वायर 4 तो 4 लिख दिया, माइनस है माइनस स्क्वायर से रूट कैंसिल 3 बचेगा 3 लिख दिए, 2 का वर्ग 4 4 लिख दिए, ठीक। उसके बाद बराबर 8 प्लस देखिए 4 4 एलसीएम आया इसका, 1 4 4 एलसीएम निकालेंगे 4 आया, 4 को 1 से भागा देंगे तो 4, 4 को 2 फिर 2 से गुना करेंगे तो 8 8 लिख दिए, प्लस है प्लस दिए, 4 को 4 से भागा दिए 1, 1 को 3 से गुना किए तो 3 3 लिख दिए, माइनस है तो माइनस लिख दिए, 4 4 को 4 से भागा दिए तो कितना हुआ 1, 1 को 3 से गुना किए 3, यहाँ पे 3 लिख दिए, 8 + 3 11 माइनस 3, 11 में से 3 जाएगा तो 8, 8/4 है तो 4 4 दूने 8 बराबर 2 आंसर कंप्लीट। चलिए 3 नंबर कि 3 नंबर
क्वेश्चन क्या कह रहा है, 8.2 के 1 नंबर का 3 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 का 3 नंबर देखिए क्या कह रहा है। एक 3 नंबर 3 में है cos 45 डिग्री बटा sec 30 डिग्री। cos 45 डिग्री बटा sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री है। सिंपल, यहाँ पे cos 45 डिग्री का मान रख देंगे, यहाँ पे sec 30 डिग्री का मान रख देंगे, यहाँ पे cosec 30 डिग्री का मान रख देंगे, सॉल्व हो जाएगा। आइए सॉल्व। तो cos 45 डिग्री का मान, cos 45 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√2 पूरे के बट्टे बट्टे पूरे के बट्टे में आएगा। तो sec 30 डिग्री का मान, sec 30 डिग्री का मान 2/√3 होता है, 2/√3 प्लस है तो प्लस देंगे। cosec 30 डिग्री का मान, cosec 30 डिग्री का मान कितना होता है, 2। कुछ नहीं है तो हम बट्टे में 1 दे सकते हैं, लेकिन इसको सॉल्व करने के लिए बट्टे में 1 दे दिए, ठीक। 1/√2 इसे वैसे लिख दिए। उसके बाद देखिए इसका हम एलसीएम करें, √3, 1 का एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, √3 ना आएगा। तो √3 से भागा देंगे तो 1 को 2 से गुना करेंगे तो 2 प्लस है प्लस देंगे। फिर √3 को 1 से भाग देंगे तो √3 को 2 से गुना करेंगे तो 2√3 उसके बाद इसको ऊपर ले जाएंगे, इसको नीचे ले आएंगे। देखिए 1/√2 गुने √3 ऊपर चल जाएगा और 2 + 2√3 क्या होगा, नीचे आ जाएगा, आ गया। उसके बाद ठीक, उसके बाद क्या करेंगे हम, इसका हर परिमेयकरण करेंगे। कितना का हर परिमेयकरण करेंगे इसका, ठीक। तो अब हम क्या करेंगे, 1 को √3 से गुना करेंगे तो √3, ठीक। और √2 को इस पूरे के साथ गुना करेंगे, √2 को एक बार 2 के साथ गुना करेंगे, √2 को एक बार 2√3 से गुना करेंगे, ठीक। तो √2 गुने 2 कितना हो जाएगा, 2√2 प्लस है प्लस, फिर √2 गुने 2√2 कितना हो जाएगा, √2 यहाँ है, √3 यहाँ था, 3 दूना 6, 2√6 हो जाएगा, 2√6। तो इसका हम क्या करेंगे, तो हर परिमेयकरण करेंगे, 2√2 प्लस 2√6 का हर परिमेयकरण करेंगे, ठीक। 2√2 प्लस 2√6 गुने 2√2 माइनस 2√6 बटे 2√2 माइनस 2√6 के। उसके बाद √3 को पूरे के साथ गुना करेंगे, √3 को पूरे के साथ गुना करेंगे, √3 इंटू 2 इंटू √2 माइनस 2√6 पूरे के बट्टे में हो जाएगा गुना, 2√2 प्लस 2√6 होगा कि नहीं होगा, 6 पूरे के गुना हो जाएगा। उसके बाद 2√2 माइनस 2√6 होगा, तो √3 गुना 2√2 हो जाएगा 2√6 माइनस √3 गुने 2√6 छतरी 18, 2√18 आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा, आ गया। यहाँ पे देखिए क्या, 2√2 प्लस 2√6, यहाँ भी है 2√2 माइनस 2√6, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए इसको हम ए मानेंगे, इसको बी मानेंगे, इसको ए इसको बी। देखिए ए 2√2
2√2 है ना ए, यहाँ भी है 2√2 ए, 2√6 बी, 2√6 बी। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला देखिए, -2 माइनस 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 कैंसिल हुआ, 2 और 16 कैंसिल हुआ, 8 दूना 16, 16 कैंसिल हो गया। तो कितना बचा, -6 प्लस √18 बटे 8। चल इसे हम सीधा कर लेंगे, तो √18 माइनस √6 बटे 8 कर लिए तो मैंने कि 18 को बाहर निकालेंगे, रूट से बाहर निकालेंगे लिए 3 गुने 2 माइनस √6 बटे 8। देखिए 3 गुने 3 है तो वो एक 3 बाहर निकल जाएगा, तो हो जाएगा 3√2 √2 बटे 8 माइनस √6 √6 हो गया, √6 आगे। बस यहीं पे हमारा आंसर, बस ये क्या यहीं पे आंसर हो जाएगा हमारा। ओके, ये कि 8.2 का 1 नंबर का 3 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब चौथा देखिए, 4 नंबर क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 में 37 डिग्री 37 डिग्री प्लस 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री, पूरे के बट्टे में कितना है 31 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री। ठीक, इसको कैसे बनाएंगे, तो sin 30 डिग्री का मान 1/2 प्लस sin 45 डिग्री का मान 1 माइनस कोसेक 60 डिग्री का मान 2/√3 हुआ बट्टे 31 डिग्री का मान 2/√3 प्लस cos 60 डिग्री का मान 1/2 प्लस और उसके बाद cot 45 डिग्री का मान 1 आ गया, 1 आया। तो कुछ नहीं है तो इसके बट्टे में हम 1 दे सकते हैं, कुछ भी नहीं है तो इसके बट्टे में हम 1 दे सकते हैं, ठीक ना, 1 दे सकते हैं। तो पूरे का एलसीएम लेंगे, तो पूरे ये 2 1 और √3 का एलसीएम कितना होगा 2√3। 2√3 को जब 2 से गुना करेंगे तो 2 कटेगा तो √3 बचेगा, √3 बचेगा तो हो जाएगा √2। देखिए 2√3 है, 2√3 को 2 से भागा देंगे, ठीक ना, 2√3 को 2 से भागा देंगे तो 2 कट जाएगा तो कितना बचेगा √3 प्लस 2√3 को 1 से भागा देंगे तो 2√3 बचेगा, 2√3 को 1 से गुना करेंगे तो 2√3 माइनस 2√3 को भागा देंगे √3 से, √3 से भागा देंगे तो √3 कट जाएगा तो 2 बचेगा, 2 को फिर इस 2 से गुना होगा, 2 ना 4 पूरे के बट्टे। उसके बाद इसका होगा √3 2 और 1 का फिर एलसीएम लेंगे नीचे वाले का तो हो जाएगा 2√3। 2√3 को 3 से भागा देंगे तो √3 कटेगा तो 2 बचेगा, तो 2 को इस 2 से गुना होगा, 2 ना 4 प्लस √3 को 2 से भागा देंगे तो 2 कट जाएगा तो कितना बचेगा √3 1 से गुना होगा तो √3 होगा प्लस √3 को 1 से भागा देंगे तो 2√3 यही बचेगा, और 2√3 को 1 से गुना करेंगे तो 2√3 ही होगा। बस हो गया। यहाँ देखिए √3 प्लस 2√3, यहाँ पे 2 को √3 है, यहाँ पे 1 को
3 है, तो दोनों जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 3√3, 3√3 माइनस 4 है तो 4 हो जाएगा बट्टे में 2√3, इसमें विषय में होगा। देखिए यहाँ पे 1√3 है, कुछ नहीं है तो इसके पीछे में नाम 1 है ना, तो 1√3 यहाँ पे है और 2√3 यहाँ पे है, तो 2√3 और 1√3 कितना हो जाएगा 3√3, तो 4 + 3√3 पूरे के बट्टे में 2√3 हो जाएगा। तो सिंपल इसको क्या करेंगे, इसको ऊपर ले जाएंगे और इसको नीचे ले आएंगे, तो 3√3 माइनस 4 बट्टे 2√3 गुना इस 2√3 को ऊपर ले जाएंगे तो 2√3 बट्टे 4 प्लस 3√3 आ गया, तो 2√3 कटेगा, 2√3 कट गया, तो यहाँ पे कितना होगा कटा, तो यहाँ पे हो जाएगा 3√3 माइनस 4 बट्टे पहले प्लस, इसको पहले लिख लेते हैं 3√3 प्लस 4, ठीक है। तो इस तो हम इसका क्या करेंगे हर परिमेकरण, 3√3 प्लस 4 का क्या करेंगे हम हर परिमेकरण, आप इसको करेंगे तो 3√3 तो माइनस हो जाएगा 4, हर परिमेकरण में जो चिन्ह होता है ना वो उल्टा हो जाता है, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, 3√3 माइनस 4, 3√3 माइनस 4 आ गया, तो बराबर देखिए यहाँ पे a प्लस बी गुना इसमें इंटू a माइनस बी, a माइनस बी इंटू a माइनस बी, सेम है ना, a 3√3 यहाँ पे भी है, a देखिए 3√3 मिल रहा है तो दोनों a हुआ, -4 यहाँ पे है, -4 यहाँ मिल रहा है, तो a माइनस बी इंटू a माइनस बी, तो a माइनस बी का हल स्क्वायर हो गया 3√3 माइनस 4 का स्क्वायर, बट यहाँ पे देखिए a प्लस बी इंटू a माइनस बी, 3√3 प्लस 4 यहाँ भी है 3√3 माइनस 4 क्यों गुना है, तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है 3√3, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ना, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चलिए इसको यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं, कितना था, तो यहाँ देखिए तो a माइनस बी का हल स्क्वायर हो जाएगा, इसको a माइनस बी का हल स्क्वायर पे तोड़ेंगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला बेस पे तोड़ेंगे, तो a माइनस बी का हल स्क्वायर का फॉर्मूला जो है वो लगाते हैं। यहाँ देखिए a माइनस बी का हल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिए, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर हो गया, तो यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा, तो पावर जो है देखिए पावर इससे भी जाएगा, तो 3 का वर्ग 9, आई स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, तो 3 9 गुने 3 हो जाएगा, माइनस 4 का वर्ग 16 आ गया, तो यहाँ पे ये फिर ये 2 पावर इस 3 पे भी आएगा और √3 पे भी आएगा, तो ये हो जाएगा कितना 9 गुने 3 माइनस 2.3 यहाँ 4 को 2 से गुना कर देते हैं 8 हो जाएगा, 8√3 प्लस 16 हो जाएगा, होतिया 27 माइनस 16 हो गया, तो यहाँ पे 9 27 प्लस 16 माइनस 24√3 बट्टे 27 में से 16 जाएगा, 27 में से 16 जाएगा, तो 27 में से 16 जाएगा तो कितना होगा 11 बचा हमको, तो अब हम 27 प्लस 16 को जोड़ेंगे, 27 प्लस 16 कितना होता है, तो होता है कितना 43,
तो क्या 43 माइनस 24√3/11, ये हो गया हमारा आंसर। 4 नंबर का हो गया कंप्लीट। अब 5 नंबर का देखिए क्या कह रहा है। 5 नंबर क्वेश्चन नंबर 1 का 5। तो 1 का 5 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा, तो 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री बट्टे साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। बस कुछ नहीं करना, जितना भी मान है तो जितना भी डिग्री है ना उस सबका डिग्री का मान रखते जाना है, बस सॉल्व करते जाना। 5 गुना तो कॉस 60 डिग्री का मान, कॉस 60 डिग्री का मान 1/2 होता है। कितना 1/2, पूरे पे स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। 4 तो 4 गुना सेक 30 डिग्री का मान, सेक 30 डिग्री का मान 2/√3 होता है। 2/√3 स्क्वायर है क्वेश्चन में तो स्क्वायर दे देंगे, माइनस 10 45 डिग्री का मान 1 होता है तो 1 दे दिए। क्वेश्चन में स्क्वायर दिया हुआ है तो स्क्वायर बैठा दिया। अट्ठे साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है तो 1/2 क्वेश्चन में स्क्वायर दिया हुआ है, देखिए क्वेश्चन में है ना स्क्वायर, तो स्क्वायर दे दिए पूरे पे। प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, मतलब कि कॉस 30 डिग्री का मान कितना होता है, कॉस 30 डिग्री का मान √3/2 होता है। √3/2 तो स्क्वायर है तो है ना स्क्वायर, तो इसलिए स्क्वायर लगा दिए। तो हो जाएगा 5 गुने 1/4 प्लस ये आ जाएगा, मतलब कि 4 गुने 2 दूनी 2 का स्क्वायर 4, ये हो जाएगा 3 माइनस 1 का 1 ही हो जाएगा, बट्टे में हो जाएगा तो 1/, ये 4 हो जाएगा क्योंकि 2 दूना 4 है, 1 को 2 से गुना करेंगे तो 2 है। प्लस स्क्वायर जो है इस पर भी जाएगा, एक बार इस पे आएगा तो इस पे आएगा तो रूट कटेगा, इस पे आएगा तो वर्ग निकलेगा, तो 3/4 हो जाएगा। 4 हुआ तो हो जाएगा 5/4 प्लस 4 चौके 16, 16/3 माइनस 1/1 पूरे के बट्टे में 1/4 प्लस 3/4 हो गया। तो इसका पूरे का एलसीएम निकालेंगे कितना, 4 3 1 का एलसीएम निकालेंगे। 4 3 और 1 का एलसीएम कितना होगा 12, 12 को 4 से भागा देंगे तो 3 बचेगा, तो 3 को 5 से अगले कितना 15 प्लस 12 को 3 से भागा देंगे तो कितना होगा 4, 4 बचेगा 4, तो 4 को 16 से गुणा करेंगे तो 16 चौके 64 प्लस 12 को 1 से भागा देंगे तो 12, 12 को 1 से गुणा करेंगे तो 12 पूरे के बट्टे 4, फिर इस 4 का एलसीएम लेंगे, 4 4 का 4 होगा, 4 को 4 से भागा देंगे तो 1, 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 प्लस 4 को 4 से भागा देंगे 1, 1 बचेगा तो 3 से गुना होगा 3 होगा, तो 16 प्लस 64 प्लस 12, नहीं माइनस है, माइनस में होना है तो यहाँ पे माइनस होगा, माइनस है ना, तो 15 प्लस 64, 15 प्लस 64 माइनस 12 कितना होगा 67 बट्टे 12, पूरे के बट्टे में 4/4 पूरा कट गया, 1 बचा, तो इसका कोई मतलब ही नहीं, तो इसका आंसर हो कितना हो गया 67/12, 67/12 आंसर हो गया। न कि 8.2 का 1 नंबर का 5 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, और 5 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट, उसके बाद 8.2 का 2 नंबर क्वेश्चन जो है अगले वीडियो में देखेंगे। अगर ये वीडियो आप सबको अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगले वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन के नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, तो देखिए आज ये फिर से आए हैं क्लास 10th का एक्सरसाइज 8.1 मैथ एनसीईआरटी मैथ का है, त्रिकोणमिति के 8.2। आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8.2 के क्वेश्चन नंबर 2 का 1। क्वेश्चन नंबर 2 का 1 में देखिए क्या दिया हुआ है, देखिए दिया हुआ है 2 10 10 30 डिग्री, 2
10 30 डिग्री बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 डिग्री। 30 डिग्री ये ऑब्जेक्टिव टाइप है, तो देख लीजिए ऑप्शन दिया हुआ है। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो 2 10 30 डिग्री है, तो 10 30 डिग्री का मान कितना होता है? 10 30 डिग्री का मान 1/√3, तो हो जाएगा 2 गुने 1/√3 जगह बट्टे, तो 1 प्लस है तो 1 दे देंगे, 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 डिग्री है, 10 30 डिग्री, 10 स्क्वायर 30 डिग्री है, स्क्वायर लगा हुआ है तो 10 30 डिग्री का मान कितना होता है? तो 1/√3 स्क्वायर लगा हुआ है, तो हम सिंपली स्क्वायर लगा देंगे। स्क्वायर लग गया, तब यहाँ पे अभी नहीं कि 2 गुने 1/√3, तो ये हो जाएगा 2/√3 बटे 1/1 प्लस 1/3 हो जाएगा। देखिए स्क्वायर स्क्वायर पावर 2 है, तो इस पर भी एक बार आएगा और एक बार इस पर भी, इस पर आएगा तो एक का तो एक ही रह जाएगा, एक का वर्ग एक ही हो जाएगा, और √3 पे आएगा तो स्क्वायर से जो है रूट कट जाएगा, तो 3 बचेगा, इसीलिए 1/3 1/3 आया, तो यहाँ पर लिखेंगे फिर से 2/√3 पूरे, तो 3 और 1 का एलसीएम लेंगे। 3 और 1 का एलसीएम कितना होगा? 3। 3 को 1 से भागा देंगे तो 3 होगा, 3 को फिर तो 1 से गुना करेंगे तो 3, प्लस 3 को 3 से भागा देंगे 1, 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 होगा। फिर यहाँ आ जाएगा 2/√3, ऊपर वाला वैसे का वैसे रहेगा, तो 3 प्लस 1 कितना होगा? 4/3। तो हम क्या करेंगे, अब इसको ऊपर ले जाएंगे और इसको नीचे ले जाने के लिए पहले हम 2/√3 गुना करेंगे, 3 को ऊपर ले जाएंगे, ये रूल है, ले जाना पड़ता है, और 4 को नीचे, ठीक। तो देखिए 2 2 4 कट गया, तो कितना हो गया? 3/2√3, 3/2√3 आ गया हमारा आंसर आ गया। तो अभी हम यहाँ पे करेंगे क्या? तो √3 का क्या करेंगे? तो हर परिमेयकरण करेंगे, ठीक। 3/2√3 गुने √3/√3 हो गया, तो हो जाएगा हमारा, तो 3√3 बट्टे, तो 2√3 गुने √3 को गुना करेंगे कितना होगा? 6, कितना होगा? 6 होगा ना, नहीं तो कितना करेंगे, मतलब कि तो 3 हट जाएगा, तो 2 गुने 3 आएगा, √3 गुने √3, तो एक 3 आएगा, 2 है तो 2 दे दिए, हो जाएगा यहाँ पर 3√3/6, तो 3 दूने 6 आ गया, तो हमारा आंसर कितना हुआ? √3/2, √3/2 आ गया आंसर, √3/2। देखिए √3/2 कि मतलब कि किसका है? ए में ऑप्शन दिया हुआ है sin 60 डिग्री, बी में है cos 60 डिग्री, और सी में है tan 60 डिग्री। अब ये मतलब कि किताब में लिखा हुआ है, देख लीजिए। तो ए में sin 60 डिग्री, बी में cos 60 डिग्री, और सी में tan 60 डिग्री, और डी में sin 30 डिग्री। तो ये √3/2 किसका मान होता है? तो sin 60 डिग्री का मान √3/2 होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर का। तो 2 नंबर में देखिए क्या है, चलिए ऑप्शन भी अब लिख लेते हैं। 2 नंबर में तो 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर 45 डिग्री, 10 स्क्वायर 45 डिग्री, ठीक। ऑप्शन ए में दिया हुआ है मैं कितना, ऑप्शन ए में है 10 90 डिग्री,
टेन 90 डिग्री, बी में दिया हुआ है 1 और सी में दिया हुआ है साइन 45 डिग्री, ठीक, और डी में दिया हुआ है 0, ठीक ना। तो हमें सॉल्व करके प्रूव करना है इनमें से किसी एक का मान होगा, यानी कि टेन 90 डिग्री का मान आएगा या एक आएगा या साइन 45 डिग्री का मान आएगा या 0 आएगा। तो सॉल्व करने के लिए यहाँ पे सॉल्व करेंगे, फिर सॉल्व, तो 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर 45 डिग्री हुआ, ठीक, 45 डिग्री। तो यहाँ देखिए 1 माइनस टेन 45 डिग्री का मान कितना होता है, एक होता है ना, एक स्क्वायर लगा हुआ है तो स्क्वायर लगा देंगे, सिंपल, बटे 1 1 प्लस टेन 45 डिग्री का मान 1, स्क्वायर लगा हुआ है, क्वेश्चन में है स्क्वायर लगा हुआ तो स्क्वायर लगा देंगे, सिंपल। यहाँ पे 1, एक का स्क्वायर कितना होगा, एक ही होगा ना, तो -1 बटे 1 प्लस एक का स्क्वायर एक ही होगा, एक, बराबर एक में से एक जाएगा तो 0 बट्टे 1 + 1 2, 0 बट्टे 2, 0 बट्टे 2 हमारा आंसर हुआ। तो इस 0 बट्टे 2 आया तो बराबर आ जाएगा 0, आंसर ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 2 का 3 नंबर, देखिए क्या कह रहा है, तो 2 10 30 डिग्री बट 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री, ऑप्शन में दिया हुआ है ए 0 डिग्री, बी में 30 डिग्री, सी में टेन 60 डिग्री और डी में साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री। चलिए सॉल्व करते हैं, सॉल्व 2 10 30 डिग्री 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री है, या बराबर लिखेंगे सिंपल, तो 2 गुने टेन 30 डिग्री का मान कितना होता है, अभी निकालते 1/√3 बट 1 है तो 1 देंगे, माइनस है तो माइनस देंगे, टेन 30 डिग्री का मान यहाँ क्या होता है, वही √3, स्क्वायर लगा हुआ है ना, स्क्वायर देखिए स्क्वायर लगा हुआ है तो स्क्वायर लगा देंगे सिंपल पूरे पे, फिर बराबर 2, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 गुने 1 होगा ना, 2 गुने 1 2 बट्टे √3 पूरे के बट्टे में 1 माइनस, देखिए जब परिमेय संख्या होता है मतलब कि पूरे पे स्क्वायर है तो एक स्क्वायर इस पे आएगा, एक स्क्वायर इस पे आता है, तो एक पे स्क्वायर जाएगा तो एक को एक से गुना करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो √3 पे स्क्वायर आएगा तो √3 गुने √3 करेंगे तो हमारा 3 आएगा, या 4 रहता तो √4 गुने 4 तो 4 आंसर आता, यहाँ कितना आ जाएगा 3, तो 1/3 कुछ नहीं है, तो हम इसे सॉल्व करने के लिए बट्टे में 1 दे सकते हैं, तो बराबर ऊपर का जैसे का तैसे रहेगा, इसका हम भिन्न जोड़ निकालेंगे तो 3 और 1 कैल्शियम 3, 3 और 1 कैल्शियम 3, तो 3 को 1 से भागा देंगे तो 3, 3 को 3 से गुना करेंगे 3, सिंपल यहाँ भी करेंगे 3 को 3 से भागा देंगे 1, 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1, तो आएगा फिर 2/√3 पूरे के बट्टे में 2 में से 1 जाएगा तो 2, 3 में से 1 जाएगा तो 2 बट्टे कितना 3 आ गया, ठीक। अब इसे हम कवर करेंगे, तो देखिए 3 को ऊपर ले जाएंगे 2 को नीचे ले आएंगे, 2/√3 गुने 3/2 आ गया, तो यहाँ पर आंसर कितना हो जाएगा, देखिए 2 2 कटा, तो 3/√3 क्या हुआ आंसर आया था। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, हर परिमेय √3 का हर परिमीकरण करेंगे, 3√3 गुने √3/√3 करेंगे, तो
तो यहाँ हो जाएगा 3√3 बट्टे √3 गुना √3 कितना हो जाएगा 3 हुआ 3 कटा 3 कटेगा ना, तो हमारा आंसर कितना हुआ √3 होगा ना, √3 होगा ना। तो देखिए √3 किसका मान है इसमें से, या तो टेन 60 डिग्री का है या साइन 30 डिग्री का है। साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2 और टेन 60 डिग्री का होता है √3। तो आंसर हो जाएगा सी, टेन 60 डिग्री। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 का 3 देखिए, साइन 2a बराबर 2 साइन a तब सत्य होता है जबकि a बराबर है। क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के बराबर तब सत्य होगा जबकि a बराबर होगा। तो a बराबर होगा, तो इधर सिंपल ऑप्शन नंबर ए में है 0 डिग्री, बी में है 30 डिग्री, सी में है 45 डिग्री, डी में है 60 डिग्री। तो ए मतलब कि थीटा का मान बोल रहा है निकालने के लिए कितना डिग्री होगा। ठीक, सिंपल सॉल्व कीजिए। तो क्या है, साइन 2a बराबर 2 साइन a। ठीक, तो मान लेते a बराबर 0, कितना a बराबर 0, a बराबर 0, तो साइन 2 गुने ए का मान 0 लिए, तो यहाँ पे 0 दे देंगे बराबर 2 साइन ए का कितना लिए 0, थीटा है तो डिग्री लगेगा, साइन 0 डिग्री 0 0 थीटा का तो डिग्री तो लगेगा ना, तो लगेगा डिग्री साइन 0 डिग्री, या साइन 0 यहाँ पे हो जाएगा डिग्री बराबर 2 गुने 0, 2 गुने 0, तो साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है, साइन 0 डिग्री का मान 0, तो 0 आया। ठीक, यहाँ भी साइन 0 डिग्री का मान 0 बराबर 0, आंसर हो गया। तो ये बराबर हो गया ना, 0 बराबर 0 है। तो ऑप्शन नंबर ए कितना होगा 0 डिग्री, 0 डिग्री। देखिए फर्स्ट प्रूफ हो गया 0 डिग्री, ठीक है ना, 0 डिग्री, यहाँ पे देंगे 0 डिग्री, यहाँ पे देंगे 0 0 0 0। ठीक, देखिए ए का मान कितना 0 रखे। ठीक, तो साइन 2 गुने ए की जगह पे 0 दिए, ठीक, बराबर 2 साइन ए की जगह पे 0 दिए, तो थीटा है तो डिग्री लगेगा, लग गया। तो साइन 2 गुने 0 करेंगे तो 0 ही आएगा, थीटा में आ गया तो डिग्री लगेगा, डिग्री में आता है नहीं जो भी आता है थीटा का मान डिग्री में आता है, तो इसलिए डिग्री लग गया बराबर साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है, तो 0 ना 0 लग गया। यहाँ भी साइन 0 डिग्री का मान 0, 2 को 0 से गुना करेंगे तो 0 बराबर 0, तो आ गया 0 डिग्री। ये कितना होगा 0 के बराबर, इसका मतलब 0 डिग्री आएगा, तो साइन 0 डिग्री का मान 0 आता है ना, तो 0 आया ना, तो कितना होगा 0 डिग्री। तो क्वेश्चन नंबर 2 का 3 कंप्लीट। तो 2 का 4 देखिए, 2 का 4 देखिए, 2 का 4 पहले हम बना चुके हैं, देखिए यही था 2 का 4 पहले हम बना चुके हैं, मतलब कि 2 का 4 ये पिछले नंबर बनाए थे, यही 4 है 4, ये 3 नहीं था 4, 3 नंबर ये है, 3 नंबर ये था और 4 नंबर ये है। ओके, तो 3 और 4 भी कंप्लीट हो गया। ठीक,
इससे पहले जो 3 नंबर बताए थे वही 4 नंबर था। इससे पहले जो बताए थे वही 4 नंबर था, ये 3 नंबर है। ओके ना, ठीक है। इससे पहले वाला जो था वो 4 नंबर का था, ये है 3 नंबर का, ठीक है ना। मतलब कि वो पहले आ गया, ये बाद में आ गया, तो नंबरिंग उल्टा हो गया, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। सवाल देख लीजिएगा, ये 3 नंबर है, इससे पहले जो बनाए 3 नंबर वो 4 नंबर का था ना, 4 नंबर का, ठीक है। देखिए 8.2 का 3 नंबर, देखिए 8.2 का 3 नंबर क्वेश्चन, देखिए 8.2 का 3 नंबर क्या कहता है, यदि 10a+b बराबर √3 और 10a-b बराबर 1/√3 है, तो ए मतलब कि 0 डिग्री a+b से छोटा है या 90 डिग्री के बराबर या उससे छोटा है। एक और कंडीशन दिया हुआ है, नहीं कि ए जो है बी से छोटा है तो ए और बी का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। यहाँ पर फिर देखिए 10a+b बराबर √3 है और 10a-b बराबर 1/√3 है, तो कह रहा है तो 0 डिग्री मतलब कि छोटा है a+b से, ठीक ना, और a+b छोटा है 90 डिग्री से या बराबर है, मतलब कि छोटा और बराबर है, मतलब कि 90 डिग्री a+b जो है 90 डिग्री के बराबर भी बराबर है, लेकिन उससे छोटा है, उससे बड़ा नहीं है, उससे छोटा है। तो तब यहाँ क्या कर रहा है, ए अगर बी से बड़ा है, ए अगर बी से बड़ा है तो ए और बी का मान ज्ञात कीजिए। ए और बी का मान बोल रहा है ज्ञात करने के लिए। चलिए देखते हैं, देखिए कॉपी भी देखिए ना कि क्या कर रहा है, इसका क्या प्रोसेस होगा। तो चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, वही जो अभी बुक में देखिए थे यहाँ पे लिखिए, एक बार फिर से देखिए, यदि 10a+b बराबर √3 और 10a-b बराबर √3 है, तो 0 डिग्री छोटा है a+b से, ठीक ना, और a+b 90 डिग्री से छोटा है और छोटा या उसके बराबर है तो ए बड़ा है बी से, ए बड़ा है बी से, तो ए और बी का मान ज्ञात कीजिए, ठीक। यहाँ पे सॉल्व करते हैं तब। सॉल्व, तो यहाँ पे सिंपल लेंगे, चूँकि 10a+b बराबर कितना दिया हुआ है, √3 दिया हुआ है, तो 10a+b बराबर 10 60 डिग्री, देखिए 10 60 डिग्री का मान होता है ना √3, 10 60 डिग्री का मान √3, यहाँ पे तो हम पूरा लिख दिए 10 60 डिग्री, √3 की जगह पे 10 60 डिग्री लिख दिए, क्योंकि 10 60 डिग्री का मान होता है √3, होता है ना। यहाँ देखिए E10 और E10 कटेगा, E10 कट गया, तो हमें आ गया a+b बराबर 60 आया, तो ये हो गया समीकरण 1, ठीक। अगेन अगेन 10a-b भी है, बराबर कितना दिया है 1/√3, सिंपल ऐसे ही करना है, 10a-b, तो 10 कितना डिग्री का मान जो होता है 1/√3 होता है, तो 10 30 डिग्री का, E10 कटा, a-b, E10 कटा ना, तो आ गया ना a-b बराबर 30, समीकरण 2, ठीक। समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 क्या है, a+b बराबर 60 है ना, a+b बराबर 60 समीकरण 1, और समीकरण 2 a-b बराबर 30, a-b बराबर 30, समीकरण 1
और समीकरण 2, समीकरण 1 और समीकरण 2 है। ये देखिए प्लस माइनस, माइनस बी प्लस बी माइनस बी है, तो प्लस माइनस कटेगा ना, कटा, तो है ए प्लस में है, ए यहाँ पे भी ए प्लस में है, कितना हो जाएगा 2a बराबर 60 प्लस, ये भी यहाँ भी 60 प्लस में है, यहाँ भी 30 प्लस में थे, कितना होगा 90। ठीक, यहाँ पे हो जाएगा a बराबर 2a बराबर 90 ना, तो a बराबर हो जाएगा 90/2 होगा ना, तो ये गुना में है 2, इस साइड ले जाएंगे तो भागा में होगा, तो ये 2 90 कटेगा 45 से, 45 दूना 90, तो ये बराबर है कितना आया 45 आंसर। ये बराबर कितना आया 45 आंसर होगा ना, आंसर में देख लीजिए ये बराबर कितना है 45। यहाँ देखिए सिर्फ एक बार देख लीजिए फिर से क्या क्या सब किया, तो चूँकि मतलब ये क्वेश्चन में दिया हुआ है 10a + b बराबर √3। ठीक, यहाँ पर सिंपल कुछ नहीं किया, 10a + b बराबर, तो 10 60 डिग्री का मान √3 होता है, 10 60 डिग्री लिख दिए, तो 10 10 कट गया, तो a + b बचा, a + b यहाँ पे 60 बचा, तो 60 डिग्री, 60 डिग्री बचा, तो यहाँ पे 60 लिखे। ठीक, उसके बाद 10a - b बराबर 1/√3 है, 1/√3, तो a माइनस, तो 10 10 कटा, तो a - b बचा, यहाँ पे 30 बचा, 30 डिग्री बचा कि नहीं बचा, 30 डिग्री दे दीजिए, डिग्री यहाँ भी होगा, डिग्री यहाँ भी होगा, हो गया, तो डिग्री यहाँ भी दे दीजिए, डिग्री यहाँ भी दे दीजिए, 1 का 2 समीकरण निकल गया, तो समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 a + b बराबर 60 डिग्री, समीकरण 2 a - b बराबर 30 डिग्री, तो प्लस बी माइनस बी कैंसिल, तो a प्लस, यहाँ भी a प्लस, तो 2a हुआ 60 डिग्री और 30 डिग्री, तो 90 डिग्री हुआ, तो 2a बराबर 90 डिग्री, तो a बराबर 90 डिग्री बटे 2, 90 डिग्री बटे 2 हुआ ना, 90 डिग्री बटे 2, तो इस 2 को जो है ना इस साइड ले जाएंगे तो गुना में, तो इस साइड जाएगा तो भागा में होगा, तो इसलिए यहाँ पे आया भागा में, तो ये 2 90 कटेगा 45 से, 45 दूना 90 कट गया, तो इसीलिए आ गया ए का मान 45 डिग्री। ओके, 45 डिग्री, देखिए ए का मान 45 डिग्री आया ना, तो 10 45 डिग्री का मान कितना होता है 1, बताया कि नहीं होता है, तब ना दोनों एक दूसरे के बराबर होगा, आंसर हो गया ए बराबर 45 डिग्री। ओके, ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन सत्य है या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। ठीक ना, इसमें कह रहा है साइन a + b बराबर साइन a + साइन b हो सकता है, साइन a + b, साइन a + b बराबर हो सकता है, साइन a + साइन b हो सकता है, ये तो डिग्री है ना, तो डिग्री में तो गुना थोड़ी हो सकता है, ये तो पूरे इसके लिए साइन के लिए डिग्री है, तो डिग्री में अलग अलग से गुना नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता है। दूसरा, थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। देखिए थीटा में अगर वृद्धि हुआ तो साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होगा, तो थीटा में वृद्धि होने के साथ, थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होगा। मान के चलिए साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, साइन 85 डिग्री का मान 1/√2 होता है, तो साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होता है। देखिए जैसे जैसे डिग्री का मान बढ़ता है वैसे वैसे साइन थीटा का मान भी बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है, इसीलिए ये हाँ होगा। तीसरा नंबर, थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। अगर थीटा में अगर वृद्धि होगा तो क्या थीटा के मान में भी वृद्धि होगा, कॉस थीटा के मान में, थीटा में वृद्धि होने के साथ
कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होगा, कॉस थीटा के मान में तब वृद्धि नहीं होगा, कॉस थीटा का मान जो होता है वो कमते जाता है। ठीक। 4 नंबर, थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा हो सकता है। मतलब कि क्या है, थीटा के सभी मानों पर, मतलब कि थीटा के जितना भी मान है सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होता है, नहीं, कभी नहीं। 5 नंबर में ए बराबर 0 डिग्री, ठीक ना, ए बराबर 0 डिग्री दे दिया है, तो कह रहा है कॉट ए परिभाषित नहीं है। ए बराबर 0 डिग्री है तो क्या है, कॉट ए परिभाषित नहीं है, तो कॉट ए 0 डिग्री दे दिया, ए का मान 0 डिग्री दिया हुआ है तो कॉट 0 डिग्री हुआ ना, एक जगह पे 0 डिग्री आएगा तो कॉट 0 डिग्री, तो कॉट 0 डिग्री का मान कितना होता है, तो कॉट 0 डिग्री का मान अपरिभाषित होता है, अपरिभाषित नहीं है, अपरिभाषित नहीं है, अपरिभाषित है, अपरिभाषित नहीं है, इन्फिनाइट, इन्फिनाइट है, अपरिभाषित नहीं है, अपरिभाषित है। इसमें क्या है, ए बराबर 0 डिग्री दिया हुआ है तो कॉट 0 डिग्री का मान कितना होता है, इन्फिनाइट होता है, इन्फिनाइट अनंत हो सकता है। इस परिभाषित है ना, एक बार परिभाषित नहीं है, हाँ ये परिभाषित नहीं है, ये परिभाषित नहीं है। देखिए फिर से देखिए, कॉट ए बराबर 0 डिग्री है पर कॉट ए परिभाषित नहीं है, इसमें क्या है रहा है, कॉट ए परिभाषित नहीं है, ठीक ना, इसमें क्या रहा है, कॉट ए परिभाषित नहीं है, अगर हाँ तो ये हाँ नहीं है, नहीं तो इसका मतलब हाँ परिभाषित है, नहीं लगा हुआ है ना, देखिए ठीक से, ए बराबर 0 डिग्री पर कॉट ए परिभाषित नहीं है, ये बता रहा है कॉट ए परिभाषित नहीं है, इसके तरफ से कहना ये है कि कॉट ए परिभाषित नहीं है, तो आपका मतलब आपका आंसर क्या होगा, हाँ ये परिभाषित नहीं है। अब हाँ कहेंगे तो ये भी समझेगा ओ हाँ ये परिभाषित नहीं है, अगर ना कहेंगे तो ये कहेगा नहीं परिभाषित है, ये कॉट ए परिभाषित नहीं है। 0 डिग्री में जाकर देख लीजिए तो परिभाषित होता है। परिभाषित है नहीं है, ये 0 डिग्री का मान अपरिभाषित होता है, ये कह रहा है परिभाषित नहीं है, तो कॉट 0 डिग्री का मान परिभाषित मतलब कि अपरिभाषित होता है ना, अपरिभाषित मतलब कि परिभाषित नहीं होता है, या यहाँ पे सीधा अ हटा के नहीं लगा दिया है, अपरिभाषित, कॉट 0 डिग्री का मान कितना होता है, अपरिभाषित, यहाँ क्या है परिभाषित नहीं है, हाँ परिभाषित नहीं है, ये तो अपरिभाषित है। अगर ये वीडियो अगर आप सबको अच्छा लगा हो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में 8.3 के साथ, एक्सरसाइज 8.3 का, ठीक है, इसे आप एक बार फिर से रिवाइज ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक्स, बाय बाय।